कहानियाँ कई तरीके की होती हैं और कुछ कहानियाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे 1953 की, जब भारत के दो बड़े नाम जे.आर.डी. टाटा और जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे फैसले के दो विपरीत छोर पर खड़े थे जिसने देश का विमानन क्षेत्र हमेशा के लिए बदल दिया। 1 अगस्त 1953 संसद ने करीब 9 निजी एयरलाइंस राष्ट्रीयकरण के लिए मंजूरी दे दी। इस फैसले ने जे.आर.डी. टाटा को अंदर से झकझोर दिया था। इंडियन एयरलाइंस उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि उनका एक सपना था। टाटा एयरलाइंस, जिसे जे.आर.डी. ने बुलंदियों तक पहुंचाया, अब सरकारी नियंत्रण में जा रही थी। जे.आर.डी. का मानना था कि नौकरशाहों को एयरलाइंस चलाने की समझ नहीं थी। उनके साथी तक कहने लगे, आप टाटा की 50 कंपनियों से ज़्यादा समय एयरलाइंस को दे रहे हैं। लेकिन टाटा के लिए यह एक मिशन था और उनका यह मिशन अचानक उनके हाथों से निकल रहा था। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं था, राजनीतिक भी था। इतिहासकार गीता परिमल लिखते हैं कि कई मंत्रियों के बाद जवाहरलाल नेहरू तक ने जे.आर.डी. को निराश किया। हाँ, जे.आर.डी. को विमानन क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया, लेकिन टाटा और नेहरू के बीच दूरी बढ़ती चली गई। राष्ट्रीयकरण से पहले नेहरू ने जे.आर.डी. को लिखा, तुम्हारी तकलीफ देखकर दुख होता है, लेकिन यह फैसला किसी को दबाने के लिए नहीं है। जे.आर.डी. ने जवाब दिया, यदि मेरी बात से आपको पीड़ा हुई हो तो खेद है, लेकिन मैं अपनी राय छुपा नहीं सकता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों के आर्थिक विचार अलग अलग थे। जे.आर.डी. ने बाद में स्वीकार किया, आज़ादी से पहले नेहरू मेरे हीरो थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमारे विचार टकराने लगे। एक मीटिंग में नेहरू ने कहा, मुझे प्रॉफिट शब्द से नफरत है। जे.आर.डी. ने कहा, मैं पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिट की बात कर रहा था। नेहरू ने दोहराया, मेरे सामने यह शब्द मत बोलना, यह एक गंदा शब्द है। यह वाक्य दोनों के बीच विचारों की दूरी का प्रतीक बन गया। जे.आर.डी. ने खुद को राजनीति से दूर कर लिया। नेहरू ने उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पदों की पेशकश की, लेकिन जे.आर.डी. ने मना कर दिया। 1956 में बीमा उद्योग भी राष्ट्रीय युक्त हुआ। फिर भी कुछ जगह टाटा अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे। 1961 में राजगोपालाचारी ने स्वतंत्रता पार्टी बनाई। जे.आर.डी. ने उसका समर्थन किया, लेकिन पहले नेहरू को बताया। नेहरू नाराज हुए। उन्होंने लिखा, आपको यह करने का कोई हक नहीं। इतिहास गवाह है, कुछ ही समय में स्वतंत्रता पार्टी बिखर गई। इंदिरा गांधी से भी जे.आर.डी. के रिश्ते काफ़ी औपचारिक और ठंडे रहे। जे.आर.डी. आर्थिक नीतियों की बात करते रहे, लेकिन इंदिरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद आपातकाल के समय जे.आर.डी. ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया और इस फैसले की खूब आलोचना भी हुई। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पहला काम किया जे.आर.डी. को परमाणु ऊर्जा आयोग से हटाने का। कुछ महीने बाद एयर इंडिया के चेयरमैन पद से भी हटा दिया गया। और हैरानी की बात, जे.आर.डी. को अपनी बर्खास्तगी की खबर आकाशवाणी के समाचार से मिली। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आईं, जे.आर.डी. टाटा उनसे मिले और कहा, देश की सेवा करने के बावजूद दो सरकारों ने मुझे अनवांटेड जैसा माना। कुछ ही दिनों बाद उन्हें वापस एयर इंडिया बोर्ड में शामिल कर लिया गया। 1992 में जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि उस सफ़र की पहचान थी जिसमें समर्पण, संघर्ष, नीतिगत टकराव और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की गहरी इच्छा शामिल थी। यह कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, यह भारत के उद्योग और राजनीति के उन मोड़ों की कहानी है जिन्होंने हमारे देश का आर्थिक इतिहास गढ़ा। मैं हूं वैभव द्विवेदी, आप देख रहे थे जर्नलिस्ट कैफे। जे.आर.डी. टाटा और नेहरू की अनकही कहानियां।